Hello everyone. In the previous lecture we have studied about how to solve the Clipper circuit. Clipper circuit को कैसे solve करते हैं that we have studied. Now in this video इसमें हम देखेंगे कि अगर Clipper circuit में डायोड को अगर मैं replace कर दूँ with a Zener diode, then how the diode your Clipper circuit will work. So this is the symbol for the normal PN junction diode and this is the symbol फॉर Zener डायोड. ये आप सभी को पता होगा. एक जल्दी से बस रफ आइडिया देख लेते हैं. सो पी एन जंक्शन डायोड वर्क इन द फॉरवर्ड बायस बट द Zener डायोड वर्क इन द रिवर्स बायस. इसमें जो डोपिंग होती है Zener डायोड में वो बहुत ज़्यादा डोप होता है. ये हेविली डोप्ड होता है. ओके Zener डायोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेविली डोप्ड होता है. अगर Zener डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में सप्लाई देंगे, अगर इसका कनेक्शन कर देंगे इन द फॉरवर्ड बायस, तो ये सिंपल पी एन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करेगा. इसका कोई अलग बेनिफिट नहीं होता है. Zener डायोड को हम बेसिकली यूज़ करते हैं इन द रिवर्स बायस, क्योंकि रिवर्स बायस में वर्क करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. तो ये कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है? जब यहाँ क्या होता है पी एन जंक्शन डायोड में, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. दिस इज़ द करंट. एक्स एक्सेस पे अगर आप वोल्टेज लेते हैं इन द फॉरवर्ड बायस, जब कट इन वोल्टेज से ज़्यादा आपकी वोल्टेज होती है तो डायोड में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगती है एंड डायोड आपका ऑन हो जाता है. जैसे आप आइडियल डायोड को किससे रिप्लेस कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट से, कि डायोड आपका ऑन हो गया. इन द रिवर्स बायस जो पी एन जंक्शन डायोड है वो हमारा वर्क नहीं करता है, वो ओपन सर्किट रहता है अगर आइडियल डायोड देखें तो. क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एक बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो करती है, क्योंकि यहाँ रिवर्स बायस में जो करंट होती है दैट इज़ इन द माइक्रो एम्पियर. तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट होती है. अगर आप फिर भी वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो इस डायरेक्शन में, वी की वैल्यू आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो क्या होगा इसमें एक पॉइंट के बाद जो होता है इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद क्या होता है, आप लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगती है आपके पी एन जंक्शन डायोड से. जो पी एन जंक्शन डायोड है रिवर्स बायस में, अगर रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगती है. इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड होता है उसमें एक्सेसिव हीट इंक्रीज़ कर जाती है. और इस एक्सेसिव हीट की वजह से क्या होता है, आपको जो ये डायोड है ये डैमेज हो जाता है. पी एन जंक्शन डायोड क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है. मतलब इतनी हीट को बेयर नहीं कर सकता है. वाई? बिकॉज इसमें एवलांचे ब्रेकडाउन होता है. इसमें क्या होता है ब्रेकडाउन में, ये आप सभी ने मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, इसमें कोलिजन होता है मेनली. जो ब्रेकडाउन रीजन में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, वो दो और इलेक्ट्रॉन से टकराता है. इससे हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, और इसे हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन. तो इस एक्सेसिव हीट को ये टॉलरेट नहीं कर पाता और हमारा डायोड डैमेज हो जाता है. बट इसका रिवर्स होता है हमारा Zener डायोड. तो Zener डायोड में क्या है, दिस इज़ द सिंबल. अगेन फिर हम देख लेते हैं एक बार. ये सिंबल है Zener डायोड का PNN. इसे अगर आप फॉरवर्ड बायस में वर्क कराएंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम सिंपल ड्रॉ करें, द फॉरवर्ड बायस Zener डायोड विल एक्ट एज अ नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड. तो कट इन वोल्टेज तक ये ऑन नहीं होगा. एक कट इन वोल्टेज से ज़्यादा पे सिंपल इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगेगी, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल टू वोल्टेज. सो दिस इज़ करंट एंड दिस इज़ वोल्टेज. बट व्हाट हैपन इन द रिवर्स बायस रीजन, ये फॉरवर्ड बायस है एंड दैट इज़ रिवर्स बायस. रिवर्स बायस जब हमारी पोलैरिटी हम P से नेगेटिव और N से पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट करते हैं. तो रिवर्स बायस वोल्टेज में क्या होगा, जब हम रिवर्स बायस देखते हैं तो इसमें भी क्या होता है, बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है रिवर्स बायस में. इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करती है, बहुत कम करंट फ्लो करती है. आप वोल्टेज की वैल्यू इधर बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन इसका ब्रेकडाउन, इसका भी एक ब्रेकडाउन होगा जिसे हम बोलते हैं Zener ब्रेकडाउन. जब वोल्टेज की वैल्यू Zener ब्रेकडाउन से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इससे फ्लो होने लगती है. ओके ये ऐसे नहीं ड्रॉ होगा, लगभग ऐसे. आइडियल के लिए अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से कांस्टेंट ऐसे हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो करने लगती है और ये एक कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करने लगता है. तो यहाँ अगर आप इसे देखें, करंट में अगर मैं बहुत सारा चेंज करूं, जैसे यहाँ से यहाँ अगर इस करंट में चेंज करूं, तो वोल्टेज में बहुत छोटा सा चेंज होगा. मतलब जो वोल्टेज में चेंज होगा दैट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द चेंज इन करंट. तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस में जब Zener ब्रेकडाउन हो जाता है, ये ब्रेकडाउन में चला जाता है, तो ये ब्रेकडाउन रीज़न के बाद क्या होता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करने लगता है. दैट्स वाई हम Zener डायोड को यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर व्हेन इन द ब्रेकडाउन रीजन. तो नॉर्मल पी एन जंक्शन में यहाँ ध्यान देने वाली बात है,
पीएन जंक्शन डायोड में केवल 2 रीज़न होते हैं, ओके, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। लेकिन अगर हम ज़ीनर डायोड की बात करेंगे, देन इन द ज़ीनर डायोड यहाँ 3 रीज़न होंगे, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस और एक होगा ब्रेक डाउन रीज़न। जब ज़ीनर डायोड हमारा ब्रेक डाउन रीज़न में होगा, देन ओनली इट वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, ओके। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में ये सेम जैसे पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है, ये उसी की तरीके से वर्क करता है। और ये जो ज़ीनर डायोड इसका नाम है, ये साइंटिस्ट जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था, ये उनके नाम के ऊपर है, ज़ीनर डायोड इसका नाम। देखिए, अब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है दैट अगर ब्रेकडाउन रीज़न के बाद पीएन जंक्शन डायोड में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट इंक्रीज जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया था, डैमेज, वो हमारा ख़राब हो गया था, हीट की वजह से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया था। तो वाई नॉट इन द ज़ीनर डायोड? तो देखिए, ये आपने जब लास्ट सेमेस्टर में स्टडी करा होगा पीएन जंक्शन एंड ज़ीनर डायोड, तो वहाँ आपने इसे डिटेल में स्टडी किया होगा। इसमें क्या होता है, ज़ीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है उसमें कोलिजन नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेविली डोप्ड होने की वजह से ये जो हमारी स्पेस होती है, ड्रिफ्ट स्पेस, ये बहुत कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर बहुत कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इस एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे ब्रेकडाउन शुरू होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक रफ आइडिया मैंने दे दिया अबाउट द ज़ीनर डायोड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक बार शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, देख लेते हैं नोट्स में क्या लिखा है। अगर हम ज़ीनर डायोड को यूज़ करेंगे तो ज़ीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे वर्क करेगा, शॉर्ट सर्किट, जस्ट लाइक अ पीएन जंक्शन डायोड। अगर रिवर्स बायस में होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। बट ये रिवर्स बायस में अगर ब्रेकडाउन रीजन में आ चुका है, मीन्स आपकी जो रिवर्स बायस वोल्टेज है दैट इज़ ग्रेटर देन द ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगर ये कंडीशन है तो इस समय क्या होगा, आपका ज़ीनर डायोड जो होगा वो ब्रेकडाउन रीजन में होगा। एंड नाउ it will work as a constant voltage source, ओके, और VZ जो भी इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है उस ब्रेकडाउन वोल्टेज के कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये शो किया है ऐसे सिंबल से, लाइक दिस। अगर ये ब्रेकडाउन रीजन में है तो जैसे हम डायोड को हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पे हम इसे कैसे रिप्लेस कर देंगे, इसे VZ से रिप्लेस कर देंगे। और पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे एक, कि पोलैरिटी कैसे लेनी है हमें, तो ये अपोजिट, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है तो यहाँ मैंने अपोजिट पोलैरिटी ली है। जैसे एक नॉर्मल डायोड, कोई डायोड है ये, आप इसे कैसे रिप्लेस करोगे, P साइड पॉजिटिव, N साइड नेगेटिव। बट यहाँ पे ये देखिएगा N पर पॉजिटिव होगा वोल्टेज का टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द P, तो ये VZ वोल्टेज से इसे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अ न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सी दिस न्यूमेरिकल क्या दिया है, इन द गिवन सर्किट ज़ीनर डायोड इज आइडियल। ये एक सर्किट दिया हुआ है आपको, दिस इज़ द सर्किट। जिस सर्किट के लिए इनपुट ये है, सेम साइनोसॉइडल कोई इनपुट वेवफॉर्म है जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज है +10 एंड नेगेटिव हाफ में -10। तो ये एक ज़ीनर आइडियल ज़ीनर डायोड है, ओके। इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज़ 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ देखिए ये है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ। तो अगर आपका इनपुट 5 वोल्ट से ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 वोल्ट, देन इट विल गो इनटू ब्रेकडाउन रीजन। तो ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा एंड देन इट विल एक्ट एज ए, इसे हम रिप्लेस कर देंगे किससे, VZ से। फॉर गिवन इनपुट वेव फॉर्म प्लॉट द आउटपुट वेव फॉर्म। ये इनपुट वेव फॉर्म दे रखी है, इन्होंने पूछा आउटपुट प्लेटफॉर्म कैसे होगी। तो इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ज़ीनर डायोड इज़ आइडियल, तो यहाँ हम 3 केसेस लेंगे। नॉर्मल डायोड में कितने केसेस लेते थे, 2 केसेस, क्योंकि यहाँ लेकिन ब्रेकडाउन रीज़न है तो 3 केसेस होंगे। सो केस फर्स्ट इज व्हेन V इनपुट इज़ लेस देन 0। जब हमारा इनपुट क्या होगा, लेस देन 0 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव हाफ। जब हमारा इनपुट किस में होगा, नेगेटिव हाफ में, उस समय क्या होगा, सर्किट क्या है, ये यहाँ पे मैं बना देती हूँ, एक सेकेंड देखिए। ये आपका ज़ीनर डायोड है, ऐसे करके इसका सर्किट है, ये नेगेटिव हाफ में है।
तो जब नेगेटिव हाफ में हुआ तो यहाँ क्या हुआ, ये देखिए ये पी टर्मिनल होता है और ये एन टर्मिनल, तो आपका पी टर्मिनल पॉजिटिव है और एन टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो फॉरवर्ड बायस में हो गया। और फॉरवर्ड बायस में ज़ीना डायोड कैसे वर्क करता है, हैव टोल्ड यू इट वर्क एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने इसे किससे रिप्लेस कर दिया, ज़ीना डायोड को रिप्लेस कर दिया विद अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। नाउ हमें इसका आउटपुट इसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट कितना होगा, एज द वी आउटपुट एंड द शॉर्ट सर्किट बोथ आर इन द पैरेलल। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि वी आउटपुट कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, 0, एंड करंट मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से पहले हमें आंसर मिल गया, वी आउटपुट इज 0। नाउ कम टू द सेकेंड केस। जब वी इनपुट, अब हम पॉजिटिव हाफ की बात कर रहे हैं, ओके। अभी हमने नेगेटिव हाफ देखा था, अब पॉजिटिव हाफ देखते हैं। तो पॉजिटिव हाफ में अब 2 केसेस होंगे, जब इनपुट आपका 5 जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे कम है, ठीक है। तो जब इनपुट हमारा पॉजिटिव हाफ में, व्हेन द इनपुट इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर देन है बट लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या है, कम है, तो ज़ीना डायोड विल बी इन द रिवर्स बायस। और ये कैसे एक्ट करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, सॉरी ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे कैसे ज़ीना डायोड लगा हुआ था, ऐसे एक ज़ीना डायोड लगा था। अब कनेक्शन देखिए, 1 मिनट, यहाँ पे ये पी साइड है, ये एन साइड है, नहीं सॉरी ये उल्टा बना दिया है मैंने, वेट, ऐसे ज़ीना डायोड था ना ये, तो ये वाली साइड कौन सी हुई, पी साइड, एंड दिस साइड इज़ एन साइड। तो आपकी पी साइड पे क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव, एन साइड पे क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव। तो आपका ज़ीना डायोड किस रीज़न में हुआ, रिवर्स बायस में। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि ये रिवर्स बायस में है। अब लेकिन रिवर्स बायस में होने के बाद इसका जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, दैट इज़ लेस देन 5 वोल्ट, ये हमारे ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या है, कम है। क्योंकि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो हमारा ज़ीना डायोड कैसे एक्ट करेगा, एज अ ओपन सर्किट, ठीक। तो यहाँ पे से मैंने रिप्लेस कर दिया विद ओपन सर्किट। अब ये क्योंकि ओपन हो गया तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, इसमें करंट कितनी होगी, 0, क्योंकि इस रजिस्टर, अब यहाँ पे आप KVL लगाइए, इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर 0 एम्पियर की करंट है तो जितना इनपुट होगा वो किसके अक्रॉस आ जाएगा, इस आउटपुट के अक्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ आउटपुट कितना होगा, वी इनपुट के इक्वल हो जाएगा। ये केस सेकेंड हमने सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू द थर्ड केस। जब वी इनपुट 5 वोल्ट से ग्रेटर देन है, मीन्स व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ज़ीना ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्योंकि हमारा जो ज़ीना डायोड था वो रिवर्स बायस में था, ये एन साइड और ये पी साइड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्यों, अब ये ज़ीना डायोड किस में है, रिवर्स रीजन में है, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में होने के बाद इसका जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन क्या है, अब हमारा इनपुट 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से ग्रेटर देन होते ही ज़ीना डायोड किस रीजन में चला जाएगा, ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। ब्रेकडाउन रीजन में ये कैसे वर्क करता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे इस ज़ीना डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे, 5 वोल्ट की बैटरी से। जितना इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वही उतने वोल्टेज से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दिया। अब आउटपुट देखिए, इनपुट में कोई भी करंट वेरी करे या यहाँ इनपुट की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन आपका आउटपुट कितना फिक्स हो गया, 5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि 5 वोल्ट एंड वी आउटपुट बोथ आर इन पैरेलल, ये दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसका मान कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट उसकी वैल्यू हो जाएगी। इनपुट से अब क्या हुआ, इसे हम वोल्टेज रेगुलेटर क्यों कहते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब जो आपका आउटपुट है वो फिक्स हो चुका है, कितना, 5 वोल्ट। इनपुट पे अब ये डिपेंडेंट नहीं है, इनपुट की वैल्यू कुछ भी चेंज होती रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट हमेशा 5 वोल्ट पे फिक्स रहेगा, ओके। तो अब तीनों केसेस सॉल्व कर लिए, आउटपुट की वैल्यू निकाल रही है। देन हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, उसके बाद हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे एंड वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। सो नाउ कम टू द टेबल। तो देखिए ये टेबल हो जाएगी, इनपुट डायोड की जगह ज़ीना डायोड रिप्लेस हो जाएगा वी आउटपुट। तो जब हमारा इनपुट 0 से बड़ा था लेकिन 5 वोल्ट से कम था तो ज़ीना डायोड ओपन सर्किट था, मीन्स ऑफ, और आउटपुट किसके बराबर था, वी इनपुट के। व्हेन वी इनपुट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वोल्ट देन ज़ीना डायोड क्या है, ऑन, एंड आउटपुट वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। व्हेन वी इनपुट इज़ लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हाफ के लिए डायोड क्या था, ऑन,
और आउटपुट क्या था 0, क्योंकि ये जीना डायोड कैसे एक्ट कर रहा था, एक शॉर्ट सर्किट। तो अब इस टेबल को ध्यान से देखिए और यहाँ हम आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज़ द इनपुट वेवफॉर्म, ये हमें दिया हुआ है, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे आप डॉट डॉट ये बना लीजिए, क्योंकि यहाँ 0 से यहाँ तक, एक सेकेंड इसे हटा देते हैं। अब देखिए 0 से यहाँ तक हमारा V इनपुट क्या है, लेस देन 5, और V इनपुट लेस देन 5 के लिए क्या केस था, आउटपुट किसके बराबर है, इनपुट के बराबर। तो हमने जैसा आउटपुट था सेम इनपुट था वैसा सेम आउटपुट ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से ये 5 हटा दीजिए, ये अब अगर हम देखें ग्रेटर देन 5 से ऊपर और यहाँ तक, इस पूरे सर्किल के लिए, सेमी सर्किल के लिए जो हमारा V इनपुट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 5, क्योंकि वो 5 से बड़ा है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए क्या कंडीशन थी, आउटपुट कितना है 5 वोल्ट। आउटपुट क्या होगा, एक कांस्टेंट 5 वोल्ट की लाइन होगी, ठीक है, ये कांस्टेंट लाइन होगी। अब जैसे ही हमारा इनपुट फिर से क्या हुआ, लेस देन 5, यहाँ से नीचे आते ही ये पूरी साइकिल के लिए लेस देन हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव हाफ में लेस देन होगा तो उस समय क्या होगा, V इनपुट के इक्वल। तो फिर हमने V इनपुट जैसी शेप बना दी साइनोसाइडल। और नेगेटिव हाफ के लिए क्या था, जब V इनपुट लेस देन 0 था, आउटपुट था 0। तो यहाँ पे ये T एक्सिस पे हमने लाइन आगे T तक ड्रॉ कर दी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, आउटपुट की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एक तरीके से रफ में बता दूँ, लेस देन 5 तक के लिए ये हमने V इनपुट जैसी शेप बनाई, फिर ये कांस्टेंट 5 वोल्ट हमने ड्रॉ किया। फिर जैसे ही V इनपुट 5 वोल्ट से कम हुआ, फिर से V आउटपुट किसके इक्वल हो गया, V इनपुट के। तो ये साइनोसॉइडल शेप हैं ये दोनों साइनोसॉइडल, और ये कांस्टेंट 5 वोल्ट की एक लाइन है। तो ये है हमारा वेव फॉर्म रेस्पॉन्स, कि इनपुट अगर इस तरीके से है तो आउटपुट किस तरीके से होगा। तो ऐसे ही अगर कोई भी जीना डायोड किसी भी सर्किट में हम लगा देंगे तो बस उसके 3 केसेस डिस्कस करने होंगे, फर्स्ट फॉर द फॉरवर्ड बायस, सेकंड फॉर द रिवर्स बायस, एंड थर्ड फॉर द व्हेन V इनपुट इज ग्रेटर देन VZ, ब्रेक डाउन रीजन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लिपर सर्किट्स। अभी हमने सारे क्लिपर सर्किट्स के एग्जाम्पल देख लिए हैं, कई सारे, एंड थ्योरी देख ली है। आप सभी अपनी बुक से क्लिपर सर्किट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्लिपर सर्किट की वर्किंग आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। हम क्यों यूज़ कर रहे थे, कोई अनवांटेड पार्ट क्लिप करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट क्लिप कर दिया, ये नेगेटिव हाफ क्लिप कर दिया, केवल इतना यहाँ दिख रहा है, तो इसीलिए हम क्लिपर का यूज़ करते हैं। एक चीज़ बता दूँ, मेनली इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे आप कम्युनिकेशन सर्किट पढ़ोगे अपना, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपने जैसे एक सिग्नल भेजा, ये ऐसे कोई आपने सिग्नल भेजा, लेकिन जब आप इसे भेजते हो, एक चैनल के थ्रू भेजते हैं हम सिग्नल को, वो आउटपुट पे रिसीव होता है। जैसे हम कॉल करते हैं एक फ़ोन से, वो इनपुट है, और दूसरा इंसान जो कॉल को रिसीव कर रहा है वो आउटपुट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कॉल लगाया बीच में नॉइस नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, कभी क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, कई सारी अनवांटेड नॉइस आने लगती है बीच में। तो यही नॉइस रिमूव करने के लिए हम क्लिपर सर्किट यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या, एक ये भी किसकी एप्लीकेशन है, तो जैसे आपने इनपुट भेजा, ये क्या है आपका इनपुट, लेकिन आउटपुट पे मुझे क्या मिला, मुझे कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा, ये क्या हुआ, ये डिस्टॉर्टेड हो गया। कैसे डिस्टॉर्टेड हुआ, चैनल में डिस्टॉर्शन, इसमें नॉइस ऐड हो गया इस सिग्नल में। तो मैं क्या चाहूँगी कि मेरा तो सिग्नल केवल यहाँ तक था, ये यहाँ तक मुझे चाहिए, ये ऊपर जो ये नॉइस है एक्स्ट्रा, ये रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्लिपर सर्किट यूज़ करते हैं, ताकि हम ये अनवांटेड इनपुट आउटपुट को हटा सकें, जिससे कि फिर से हम जब इनकोडिंग करेंगे तो अपने इनपुट सिग्नल को, ओरिजिनल इनपुट सिग्नल को रिट्रीव कर सकें। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्लिपर्स।